हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को डैड एंड द कैट एंड द ट्री का जो पोयम है क्लास 7th को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। लुक हियर, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी एक बिल्ली को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा? सम टाइम, कभी कभी, अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी क्या होता है कि एक बिल्ली जब पेड़ पर चढ़ जाती है तो काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाती है और उस पेड़ में फंस जाती है, मतलब उतर नहीं पाती है। द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प। बेचारी बिल्ली बिना हेल्प के नीचे नहीं आ सकती या नहीं आ पाती। हाउ, कैसे, वुड यू हेल्प इट? तब तुम इसकी कैसे मदद करोगे? तो कैसे मदद करनी चाहिए आपको? श्योरली, सचमुच में। नॉट लाइक डैड इन द पोयम, सचमुच में उस प्रकार से नहीं जैसे इस पोयम में डैड ने की है बिल्ली की मदद, उस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं करेंगे आप। इज़ डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड जो है एक अच्छे क्लाइंबर हैं? वॉट वर हिज प्लान? उनका प्लान क्या है, उनका तरकीब क्या है, उनके विचार क्या हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। इस पोएम को पढ़ो ये पता लगाने के लिए कि डैड जो हैं वो अच्छे क्लाइंबर हैं या नहीं। ओके, लुक, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। आज की सुबह में क्या हुआ कि एक बिल्ली जो है हमारे पेड़ में जो है ऊपर चढ़ के फंस गई। डैड ने कहा, राइट, जस्ट लीव इट टू मी। अच्छा रुको, इसे मुझे छुड़ाने दो या उतारने दो। द ट्री वॉज वोबली। वोबली का मतलब होता है कमज़ोर या जर्जर। जो पेड़ था वो बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही मतलब कि ख़राब हालत में था। द ट्री वॉज टॉल। पेड़ लंबा भी था। मम सेड, मम ने कहा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। मम ने बोला कि थोड़ा ध्यान से गिर गिर मत जाइएगा। ओके, तो ये बात सुनकर पापा क्या बोलते हैं, फॉल, गिर जाऊंगा। स्कॉफ डेट का मतलब होता है, इसका मतलब हंसी उड़ाया, मतलब कि हंसते हुए बोला गिर जाऊंगा। अ क्लाइंबर लाइक मी, बोला कि मैं एक ऐसा क्लाइंबर हूँ जैसे कि जो रियल जो क्लाइंबर होते हैं, ठीक है, वैसे उससे कहीं बेहतर मैं क्लाइंबर हूँ। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये बच्चों का खेल है, ये बच्चों का खेल है। यू वेट, तुम देखो, यू वेट एंड सी, तुम इंतज़ार करो और देखो कि मैं कैसे चढ़ता हूँ। ही गॉट आउट द लेडर, ही गॉट आउट द लेडर, वो बाहर से क्या लाए, एक सीढ़ी लाए। फ्रॉम द गार्डन शेड, जहाँ पर गार्डन के शेड में एक सीढ़ी रखी हुई थी वहाँ से जो है सीढ़ी उठा लाए। इट्स, और इसको पेड़ के उस पर लगाए चढ़ने के लिए। जैसे ही वो लगाए, इट्स स्लिप्ड, ये क्या हुई, फिसल गई। ही लैंडेड, जब वह ज़मीन पर गिर गए, कहाँ पर, इन द फ्लावर बेड। फ्लावर मतलब होता फूल की, जहाँ पर क्यारियाँ लगी होती उसमें क्या हो गया, धड़ाम से गिर गए। नेवर माइंड, बुरा मत मानो, डैड सेड, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट। उन्होंने क्या साफ़ किया, अपने बालों को, अपने फेस, चेहरे को, अपने पैंट को और अपने शर्ट को, जो मट्टी लगी थी उसको साफ़ किया। वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड, बोला कि हम प्लान बी ट्राई करेंगे। स्टैंड, खड़े हुए। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे। मम सेड, मम ने कहा, डोंट फॉल अगेन, ओके। मम ने फिर कहा कि अरे गिरिएगा मत, ओके, तो अब दोबारा मत गिर जाइएगा। फॉल अगेन सेड डैड, डैड ने फिर बोला फॉल अगेन, गिर जाऊंगा। फन्नी जोक, मतलब मजाक करते हुए बोला गिर जाऊंगा। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप, और लिखा ब्रांच, इट लिखा ब्रोक, कि जैसे ही वो ना एक डाली को मतलब पकड़ के चढ़ने, पकड़ कर चढ़ने चढ़ ही रहे थे। ही स्वंग मतलब होता है वह लटक गए, पकड़ के लटक गए। ऑन ब्रांच, एक शाखा पर। इट ब्रोक, जो वो शाखा का चीज टूट के गई, टूट कर गिर गई। डैड लैंडेड वैलोप, वैलोप का मतलब होता है बुरी तरह से गिरना, बुरी तरह से गिरना होता है। तो डैड जमीन पर बहुत ही बुरी तरीके से गिरे। बैक ऑन द डेक, डेक मतलब होता है छत के पीछे, छत के पीछे। मम सेड, मम ने कहा, स्टॉप इट, बस करिए, मत चढ़िए। यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन को तोड़ देंगे। रबिश, बेवकूफ़। सेड डैड, डैड ने कहा। नाउ विल ट्राई प्लान सी, हम प्लान सी ट्राई करेंगे। ईजी एज विंकिंग, विंकिंग मतलब होता है झपकना, क्या होता है, झपक पलकते हैं ना, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। प्लान सी, उन्होंने क्या बोला कि अब हम प्लान सी ट्राई करेंगे। जो प्लान सी में क्या था आपका, कि वो एक ऐसा तरकीब था, आइडिया था कि जिससे मतलब मैं पेड़ पर जो है पलक झपकते ही चढ़ जाऊंगा, उन्होंने कहा, डैड ने कहा। ओके, नाउ वेलकम, नेक्स्ट पेज। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तब वह
क्या किए कि एक गार्डन का जो वाल था उस पर चढ़ गए, उस पर ऊंचाई पर चढ़ गए। गेस व्हाट, अनुमान लगाइए कि क्या हुआ। वंस अगेन, देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, तब वह गार्डन के वाल पर ऊंचाई पर हो गए, चढ़कर खड़े हो गए। फिर लिखा है बच्चों इसमें देखो, लिखा है गेस व्हाट, अनुमान लगाइए कि क्या हुआ होगा। ही डिड नॉट फॉल, क्या वह गिरे नहीं होंगे। ही व ग्रेट लीप का मतलब होता है उन्होंने एक लंबी छलांग मारी, पेड़ पर चढ़ने के लिए दीवार से उन्होंने लंबी छलांग मारी। एंड ही लैंडेड फ्लैट, और वह फिर जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर गए। इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक का मतलब होता है पेड़ के जो डालियों के बगल में, ठीक है, उस बगल में, मतलब पेड़ के उस पर, जहाँ पर या राइट ऑन द कैट, ठीक बिल्ली के ऊपर, मतलब जहाँ पर बिल्ली पर बैठी हुई थी ठीक उसके ऊपर जो है धड़ाम से गिरे पेड़ पर, ठीक है, जहाँ बिल्ली फंसी हुई थी उसी के ऊपर गिरे। द कैट गेव अ एल, एल मतलब चीखी, जब बिल्ली के ऊपर वो गिरे तो कैट ने, बिल्ली जो है तेज से आवाज़ की, चीखी। एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और तुरंत जो है ज़मीन पर छलांग मार दी। प्लीज्ड एच पंच टू बी सेफ एंड साउंड, झटके से उसने उसमें छलांग मारी, सेफ एंड साउंड आवाज़ करते हुए, और सुरक्षित क्या हो गई, बच गई, सुरक्षित क्या हो गई, बच गई। सो इट इज़ स्माइलिंग एंड स्मर्किंग, स्मर्किंग मतलब होता है बनावटी ढंग से, स्मग एज कैन बी बट पुअर ओल्ड डैट लिखा स्टील। सो इसलिए ये मतलब कि हास्य मतलब मुस्कुराने वाली बात थी, हंसने वाली बात थी। स्मर्किंग बनावटी ढंग मतलब कि एक नाटक था, मतलब यू कैन से मतलब कि बनावट, यहाँ पर हंसने वाली बात ही ऐसी थी। बट पुअर डैड ओल्ड डैड लिखा स्टील, लेकिन जो बेचारे डैड जो थे वो अभी तक पेड़ पर ही फंसे हुए थे। स्टक अप द ट्री, और पेड़ पर ही क्या हो गए, फंस गए आपका। ओके बच्चों, इसके जो पोएट जो हैं उनका नाम है किट राइट, मतलब कि इस पोएम को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है किट राइट। ओके बच्चों, थैंक यू।